Hey friends, what's up? Hope you are doing well. So मैं एक पाइथन का सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ. So आखिर ये पाइथन का सीरीज में होगा क्या? ये पाइथन का सीरीज में यू एंड मी टुगेदर पाइथन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल से स्टार्ट करके एडवांस लेवल प्रोग्रामिंग तक जो भी होगा एक साथ करेंगे. एक साथ करेंगे मतलब क्या? एक साथ पाइथन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, एक साथ कोडिंग लिखेंगे. अगर कोडिंग में कुछ एरर आएगा, कुछ पैकेज लाइब्रेरी इंस्टॉल करना होगा या फिर कुछ एरर आ रहा है, वो एरर को मुझे ढूंढना है, कहीं पर भी कैसे उसको सॉल्व करना है, सब एक साथ करेंगे. एंड बेसिक लेवल प्रोग्रामिंग से स्टार्ट करके हाई लेवल प्रोग्रामिंग तक हम लोग जो भी होगा एक साथ करेंगे. सो आर यू इंटरेस्टेड? इफ यस, आज का टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं. आज हम लोग क्या करेंगे, मेरे कंप्यूटर में, मेरा पीसी में कोई भी पाइथन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है. सो पहले पाइथन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे, उसका रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे. उसके बाद एट फर्स्ट हम लोग क्या प्रोजेक्ट करेंगे. फर्स्ट प्रोजेक्ट हम लोग जो करने जा रहे हैं वो है वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम. इसमें क्या होगा, जैसे हम लोगों को गूगल का वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम है, एक्सैक्टली सेम हम लोग एक बनाएंगे जिसमें हम लोग जो वॉइस में इनपुट देंगे वही अगर कुछ ब्राउजर में सर्च करना चाहिए या फिर कोई भी प्रोग्राम रन करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, वो ऑटोमेटिकली वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम से हो जाएगा. सो लेट्स बिगिन एंड देखते हैं क्या क्या डिफिकल्टीज आता है और उसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं. जो भी होगा एक साथ होगा. सो लेट्स बिगिन. ओके, सो पहले हम लोग पाइथन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं. आपका फेवरेट कोई भी ब्राउजर हम लोग ओपन करते हैं. कोई भी ब्राउजर ओपन करने के बाद पाइथन सर्च करते हैं. जैसे ही पाइथन डाउनलोड हम लोग सर्च करेंगे, पहले आएगा वो जो वेबसाइट www.python.organization.org. सो जस्ट ये वाला लिंक पे हम लोगों को क्लिक करना है एंड जो पाइथन का जो ऑफिशियल पेज है उसमें हम लोग एंटर कर जाएंगे एंड जाएंगे डाउनलोड सेक्शन में. डाउनलोड सेक्शन में जाके हम लोग ऑब्वियसली मैक्सिमम 90% हम लोगों का विंडोज पीसी है तो विंडोज सेक्शन में जाएंगे, जिसका मैक है तो मैक सेक्शन में जाना होगा उसको. सो अगर इसका हम लोग लेटेस्ट पाइथन दो तरह के पाइथन होता है. एक है पाइथन 2 सीरीज, पाइथन 3 सीरीज. पाइथन 2 सीरीज बहुत ओल्ड है एंड पाइथन 3 सीरीज अभी नया है एंड ये और भी एडवांस है. तो हम लोग ऑब्वियसली पाइथन 3 सीरीज ही सीखेंगे. तो पाइथन जो लेटेस्ट वर्जन है 3.8.5, तो हम लोग को इसमें क्लिक करना है. इसमें अगर हम लोग क्लिक करेंगे और भी नीचे आएंगे, ये है हम लोगों का डाउनलोड का कंसोल है. इसमें से मेरा जो डाउनलोड जो पीसी कॉन्फ़िगरेशन है या फिर मेरा जो वर्जन चाहिए वही हिसाब से हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं. जैसे हम लोगों को अगर पीसी 32 बिट का है तो x86 वाला डाउनलोड करना होगा. अगर पीसी 64 बिट है तो हम लोग x86 भी डाउनलोड कर सकते हैं और x86 64 वो भी डाउनलोड कर सकते हैं. तो बेटर होगा हम लोग ऑब्वियसली अभी का दिन में 99% सबका पीसी 64 बिट का है, तो ऑब्वियसली हम लोग 64 बिट का ही हम लोग पाइथन इंस्टॉल करते हैं. सो हम लोग को कौन सा वाला इंस्टॉल करना होगा, विंडोज A64 एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलर. तो इसको हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं. तो डाउनलोड हो गया. तो हम लोग अगर इसको ओपन करेंगे तो ये जो दोनों नीचे इंस्टॉल के पहले जो चेक बॉक्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. पहला चेक बॉक्स है इंस्टॉल लॉन्चर फॉर ऑल यूजर. ऑल यूजर मतलब क्या, मेरा कंप्यूटर में बहुत सारे यूजर हो सकता है, तो सबके लिए मैं ये करूंगा कि इससे एडमिन के लिए मैं अगर ये चेक बॉक्स को नल कर दूंगा तो ओनली फॉर एडमिन के लिए इंस्टॉल होगा, जो जनरली नहीं होना चाहिए. और एट पाइथन 3.8 टू पाथ, ये चेक बॉक्स को ओके करना ही है. नहीं तो जो पीप, जो हम लोगों को बाद में डिस्कस करेंगे व्हाट इज पीप. जो पीप है, पीप से डायरेक्ट सीएमडी कंसोल से हम लोग डायरेक्ट इसका जो लाइब्रेरी है वो इंस्टॉल कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं. ये पॉसिबल नहीं होगा, हम लोग को मैनुअली ऐड करना पड़ेगा. तो
ये इस बग को ऑब्वियसली हम लोगों को चेक करना है। उसके बाद दो ऑप्शन है, इंस्टॉल नाउ और कस्टमाइज इंस्टॉलेशन। सो कुछ कस्टमाइज करने का नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट इंस्टॉल करेंगे और यस कर देंगे इसको। सो अभी मेरी पाइथन इंस्टॉल हो रहा है। जब तक पाइथन इंस्टॉल हो रहा है, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, ये वाला जो हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं पाइथन का ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है, बट ऐसा नेसेसरी नहीं है कि मेरा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मेरा प्रोग्रामिंग करने के लिए पाइथन ही चाहिए। पाइचार्म बोल के एक सॉफ्टवेयर है, उसमें कर सकते हैं, या फिर कोई भी कोड एडिटर में हम लोग कर सकते हैं, बट इसमें हम लोग पहले इससे सीखेंगे, ट्राई करेंगे, उसके बाद दूसरा ऑप्शन में हम लोग जाएंगे। इधर दिखा रहा है सेटअप इज सक्सेसफुल, सो क्लोज कर देते हैं। उसके बाद हम लोग अगर देखेंगे इधर पाइथन 3.8 मॉड्यूल डॉस 64 बिट इंस्टॉल ऑलरेडी हो गया है। सो हम लोग जो ये तीनों हैं, इन तीनों में आइडियली पाइथन जो है हम लोग काम करेंगे, तो इसको मैं इसको शॉर्टकट में कर देता हूँ। कंप्यूटर में डेस्कटॉप में शॉर्टकट कर दिया और शॉर्टकट को इसको ओपन करते हैं। तो ये वाला है पाइथन सेल। पाइथन सेल ऐसा एक सेल है, यहाँ पर क्या होगा, हम लोग कोड लिखे कोड टेस्ट कर सकते हैं, कोड का रिजल्ट हम लोग देख सकते हैं। सेल है बेसिकली, जैसे विंडोज का पावर सेल होता है, ऐसे सेल है। जैसे एज एन एग्जाम्पल ओपेनसीवी एक लाइब्रेरी है जिसमें हम लोग फेस रिकॉग्निशन के ऊपर काम कर सकते हैं, तो उसको शॉर्टकट में CV2 बोलते हैं। तो अगर मैं इसमें लिखता हूँ import CV2 एंड अगर इसमें मेरा CV2 लाइब्रेरी इंस्टॉल होगा, तो अगर मैं एंटर करूंगा, इसमें एरर नहीं आ रहा है। मतलब क्या, मेरा इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल है, प्री इंस्टॉल है CV2 लाइब्रेरी। सो अगर मैं दूसरा एक वॉइस रिकॉग्निशन का जो हम लोग आज का टॉपिक है, तो वो मैं इंपोर्ट करके देखता हूँ है कि नहीं। इंपोर्ट वॉइस रिकॉग, इसको मैं इंपोर्ट करता हूँ। तो वॉइस रिकॉग बोल के कोई लाइब्रेरी है ही नहीं। सो ये एक एरर फीडबैक मुझे दे रहा है। सो अगर मेरा वॉइस रिकॉग बोल के कोई भी लाइब्रेरी होता, आखिर वॉइस रिकॉग बोलते कोई भी लाइब्रेरी प्रैक्टिकल नहीं है, मैं जैसे ही एक डाल दिया, तो अगर होता तो ये वाला एरर मेरा नहीं आता। सो अगर तो कोड कहाँ लिखेंगे हम लोग, कोड लिखेंगे फाइल में जाके, न्यू फाइल। ये है हम लोगों का कोड लिखने का जो पेज है। इसमें हम लोग जैसे ओपन CV2 ऐसे हम लोग इधर लिखेंगे। तो हम लोग का आज का टॉपिक है वॉइस रिकॉग्निशन। सो वॉइस रिकॉग्निशन के लिए क्या क्या पहले लाइब्रेरी इंस्टॉल करना पड़ेगा, पहले हम लोग को कर लेना चाहिए। सो मेन पाइथन जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉलेशन हो गया है। अब हम लोगों को लाइब्रेरी डाउनलोड करना होगा। सो व्हाट इज लाइब्रेरी? बेसिकली जो पाइथन जो सॉफ्टवेयर है वो बेसिक कुछ फंक्शनैलिटी के साथ आता है। बेसिक कुछ फंक्शनैलिटी मतलब जो नॉर्मल जो प्रोग्रामिंग होता है, नॉर्मल जो बेसिक प्रोग्रामिंग होता है वो हो जाएगा, बट सब कुछ तो एक सॉफ्टवेयर में देना पॉसिबल नहीं है। तो उसमें हम जब हायर कुछ एडवांस प्रोग्रामिंग करने जाते हैं, तो उसके लिए लाइब्रेरी इंस्टॉल करना पड़ता है वो सॉफ्टवेयर में। सो लाइब्रेरी के बिना क्या हम लोगों का एडवांस लेवल का प्रोग्रामिंग नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा, बट उसके लिए बहुत एडवांस लेवल प्रोग्रामिंग का नॉलेज रहना मैंडेटरी हो जाता है। अगर हम लोग एडवांस लेवल प्रोग्रामिंग सीख जाते हैं, तो हम लोग भी लाइब्रेरी बना सकते हैं। लाइब्रेरी बेसिकली हम लोगों का जो प्रोग्रामिंग है वो प्रोग्रामिंग को बहुत इजी कर देता है। सो हम लोगों को काम करने के लिए, ये जो प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए टोटल 2 लाइब्रेरी का जरूरत है। एक है टिकेंटर, एक है वॉइस रिकॉग्निशन। वॉइस रिकॉग्निशन ऑब्वियसली सबको इतना देर में पता चल ही गया होगा। वॉइस रिकॉग्निशन करता क्या है, जो हम लोग जो वॉइस इनपुट देंगे वो वॉइस इनपुट को वो कंप्यूट करेगा एंड कंप्यूट करके जो रिजल्ट को एग्जीक्यूट करेंगे। बट टिकेंटर क्या है? टिकेंटर बेसिकली एक GUI के लिए एक लाइब्रेरी है। GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। बेसिकली जो HMI होता है, HMI मतलब क्या है? ह्यूमन मशीन इंटरफेस। मतलब आप और हम प्रोग्रामिंग जानते हैं, बट जो प्रोग्रामिंग नहीं जानता है उसके सामने अगर प्रोग्रामिंग खोल देते हैं तो उसका तो पता नहीं चलेगा। नॉर्मल यूजर के लिए हम लोगों को एक
GUI मतलब सॉफ्टवेयर का एक स्क्रीन तैयार करना होगा जिसमें पुश बटन होगा या फिर कुछ क्लिक करना पड़ेगा, कुछ उसमें कुछ फीडबैक आएगा टेक्स्ट का फॉर्मेट में, जैसे मेन हम लोगों का सॉफ्टवेयर होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। वो GUI को हम लोग को बनाने के लिए टिकेंटर लाइब्रेरी का जरूरत है। तो टिकेंटर एंड पेज रिकॉग्निशन, ये दो लाइब्रेरी को हम लोग इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल मतलब डाउनलोड करते हैं और कैसे इंस्टॉल होता है देखते हैं, सीखते हैं। अगर डाउनलोड और इंस्टॉलेशन के टाइम क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है वो एक बार देख लेते हैं, और अगर प्रॉब्लम आता है तो एक साथ ही उसको सॉल्व करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो मेरा पाइथन शेल ओपन हो गया। इसमें पहले हम लोग देख लेते हैं वॉइस रिकॉग्निशन एंड टिकेंटर दोनों लाइब्रेरी है कि नहीं। सो इधर पहले इंपोर्ट टिकेंटर करके हम लोग टिकेंटर को इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट टिकेंटर एंटर मारते हैं तो इसमें एरर आ गया। ये जो एरर आ गया इसके मतलब क्या टिकेंटर नहीं है? इसमें दो आंसर हो सकता है, यस एंड नो। नो क्यों? क्योंकि ये जो हम लोग जब प्रोग्रामिंग करते हैं ना, ये केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव क्या है? केस सेंसिटिव मतलब अपर केस एंड लोअर केस दोनों बहुत मेंटेन करना मैंडेटरी है। मतलब अगर कोई भी ये जो टिकेंटर लिख रहा है इसमें कोई भी अगर वर्ड सपोज नॉर्मली पहले मैं टी अपर केस दिया, हो सकता है टी लोअर केस में, ये एक्चुअली जो लाइब्रेरी लिखा हुआ है लोअर केस में है, और ये भी हो सकता है कि लाइब्रेरी है ही नहीं। तो पहले मैं टी को लोअर केस देके चेक करता हूं। मैं फिर से इसको ओपन कर लेता हूं। इसमें फिर मैं लिखता हूं इंपोर्ट स्मॉल में टिकेंटर। नाउ इसमें कोई एरर फीडबैक मुझे नहीं दिया। एरर फीडबैक नहीं दिया मतलब क्या? एक्चुअली ये वाला लाइब्रेरी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है एंड इसमें हम लोगों का जो पहले वाला टी दिया था वो अपर केस दिया था, इसलिए एरर दे रहा था। तो इसमें हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ हम लोगों को देखना पड़ेगा वॉइस रिकॉग्निशन जो लाइब्रेरी है कि नहीं। तो हम लोग करते हैं इंपोर्ट वॉइस रिकॉग्निशन, तो इंटर करते हैं। तो इंटर करने के बाद इसमें एरर दिया, तो एरर दिया इसका मतलब क्या है? इसमें भी दो चीज हो सकता है, एक स्पेलिंग मिस्टेक और लाइब्रेरी है ही नहीं। अब इसमें एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बोल रहा हूं, इसमें मैक्सिमम जो हम लोगों का जो लाइब्रेरी यूज करते हैं मैक्सिमम लोअर केस में ही होता है। तो इसमें और एक चीज हो सकता है, हम लोग इतना देर से बात कर रहे हैं वॉइस रिकॉग्निशन, तो मैं अगर आपसे बोलूं कि वॉइस रिकॉग्निशन बोल के कोई लाइब्रेरी है ही नहीं, इसमें एक्चुअली है स्पीच रिकॉग्निशन, तो कैसे लगेगा? एक्चुअली जो वॉइस रिकॉग्निशन के लिए जो लाइब्रेरी आता है वो उसका नाम है स्पीच रिकॉग्निशन। तो हम लोग देखते हैं स्पीच रिकॉग्निशन करके ये एक्चुअली क्या देते हैं। इंपोर्ट स्पीच रिकॉग्निशन, इसमें कोई एरर नहीं आया, तो इसके मतलब इसमें हम लोग का स्पीच रिकॉग्निशन ऑलरेडी इंस्टॉल है। अगर नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे? मान के चलिए इसमें ये वाला एरर दे दिया, तो ये जो लाइब्रेरी इंस्टॉलेशन के लिए पीप होता है, तो पीप क्या है? पीप अगर मैं इंटरनेट में सर्च करूं व्हाट इज पीप इन पाइथन, पीप इज ए de facto standard package management system used to install and manage software packages written in Python. So इसका मतलब क्या है? एक्चुअली पीप हुआ क्या? एक पैकेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। मतलब पीप होता क्या? सपोज पीप नहीं है तो हम लोगों को डिफरेंट टाइप जो लाइब्रेरी इंस्टॉल करने के लिए हम लोगों को इंटरनेट में ढूंढना पड़ेगा कि ये सॉफ्टवेयर ये क्या है, इसका लाइब्रेरी क्या है। वो लाइब्रेरी मुझे जैसे हम लोग गाना वगैरह वीडियो वगैरह डाउनलोड करते हैं वो डाउनलोड करना पड़ेगा। वो डाउनलोड करने के बाद मेन जहाँ पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है सी ड्राइव में पाइथन में जाके उधर लाइब्रेरी में जाके उसका पाथ ढूंढ के उधर जो मेन जो मैं लाइब्रेरी डाउनलोड का उसमें रखना पड़ेगा, उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। बहुत क्रिटिकल चीज है, क्रिटिकल नहीं है मतलब अगर आपको जानकारी है वो इजी है, बट वो
टाइम टेकिंग है। तो पीप क्या करता है, पीप पाइथन में ही ऑलरेडी पाइथन के साथ इनबिल्ट है। सिर्फ हम लोग cmd मतलब कमेंट प्रॉम्प्ट खोल के जस्ट इंस्टॉल स्पेस जो लाइब्रेरी मुझे इंस्टॉल करना है उसका अगर नाम मैं दे दूंगा, वो डायरेक्ट वो पीप क्या करता है, वो लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर देते हैं। जैसे एज एन एग्जांपल मैं इधर क्या करता हूँ, सपोज मान लीजिए वॉइस रिकॉग्निशन, स्पीच रिकॉग्निशन नहीं है, तो क्या लिखेंगे इसमें, ये सबसे नोटिस करने वाला चीज है, ये सीखने वाला चीज है, इसको याद ऑब्वियसली कर लीजिएगा, फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है, बहुत। इंस्टॉल स्पीच रिकॉग्निशन पाइथन, जस्ट ऐसा ही वर्ड सर्च करना है। हम लोग स्पीच रिकॉग्निशन सर्च इंस्टॉल करेंगे बोल के ये लिखना है। आपको अगर दूसरा प्रोजेक्ट में दूसरा कुछ इंस्टॉल करना है तो ये इरेज करके दूसरा डाल देना है। पहले ये वाला वेबसाइट भी लिख लीजिए, ये वाला वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, pypi.organization। इसमें ये वाला वेबसाइट बहुत क्रिटिकल है पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए। खोलने के बाद ही ऊपर एक कमेंट आएगा, कमेंट प्रोट का कमेंट आएगा, पीप इंस्टॉल स्पीच रिकॉग्निशन। इसमें क्लिक करेंगे तो जस्ट ये वाला कॉपी हो जाएगा। और हम लोगों को क्या करना होगा, सर्च करना होगा cmd मतलब कमेंट प्रॉम्प्ट। जैसे कमेंट प्रॉम्प्ट आ जाएगा, सी यूजर subhr, ये वाला मेरा डायरेक्टरी है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले कॉपी किया हुआ है, Ctrl+V पेस्ट, और इसको हम लोगों को एंटर कर देना। लाइब्रेरी इंस्टॉल करने के लिए हम लोगों को और कुछ नहीं करना है। ये क्या है, इधर एक मैसेज है, रिक्वायर्ड ऑलरेडी सेटिस्फाइड, मतलब ये वाला ऑलरेडी है, तो हम लोगों को कुछ करना ही नहीं है। अगर नहीं होता तो ऑलरेडी इसमें क्या होता है, ये वाला डाउनलोड होके वो वाला जो स्पीच रिकॉग्निशन का जो लाइब्रेरी है वो ऑलरेडी इंस्टॉल हो जाता, वो आ जाता कि सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। ओके, सो सॉफ्टवेयर एंड लाइब्रेरी इंस्टॉलेशन ऑलमोस्ट खत्म, ऑलमोस्ट क्या पूरा ही खत्म। तो इस बार अब ये हम लोग प्रोग्रामिंग में कॉन्सेंट्रेट करेंगे। अब प्रोग्रामिंग कैसे बनाएंगे और उस बनाने के दौरान क्या क्या दिक्कत आएगा और क्या क्या स्टेप प्रोग्राम हम पहले बनाएंगे, उसके बाद क्या एडवांस में जाएंगे, वो डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। एंड क्या क्या एरर आता है, क्या क्या प्रॉब्लम आता है लाइब्रेरी के रिलेटेड, कुछ वो एक साथ ही सॉल्व करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। सो फॉर दिस टाइम बाय।